कोमा क्या होता है, कोमा के कारण क्या होते हैं, व्हाट इज सेमी कोमा, व्हाट इज ड्राउजी, व्हाट इज एनकेफेलोपैथी, आज इस बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त में आपसे हम बातचीत करेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपको समझना बहुत चाहिए कि किसी भी तरह का न्यूरो ऑब्टेंडेशन है, मतलब कि कोई भी इंसान जो अपनी न्यूरोलॉजिकली ठीक से सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा है, वो धीमे धीमे कोमा में स्लिप कर रहा है। एक चलता फिरता बंदा भी धीमे धीमे से एनकेफेलोपैथी में चला जाता है और ये एक फेज होता है जब आप और हम कुछ कर सकते हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो कि बात करते करते सडनली बीच में इररिलेवेंट टॉकिंग करे, या बात करके उनको थोड़ा सा ड्राउजी सा लग रहा हो, या बात करते करते स्लर्ड स्पीच हो जा रही है? ये सारे सिम्टम्स जो है वो एनकेफेलोपैथी के सिम्टम्स हैं। एनकेफेलोपैथी का मतलब क्या है कि आपके दिमाग पे किसी ना किसी तरह के जहर का प्रभाव होना। कभी भी अगर आपको किडनी फेलियर हुआ तो उसका असर दिमाग पे पड़ेगा, आप बरगलाने जैसी बातें करने लगेंगे, आप हो सकता है बीच बीच में कुछ कुछ चीजें बात करते हो भूल जाएं। डिमेंशिया और एनकेफेलोपैथी में बहुत फर्क होता है। ज्यादा लंबा खिंचा हुआ डिमेंशिया या ओल्ड एज में एनकेफेलोपैथी या सेमी कोमा या कोमा का कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आपको एक अच्छे चिकित्सक के कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप ओल्ड एज लोगों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो कब कोमा में स्लिप करेंगे ये जानना बहुत कठिन होता है। ओल्ड एज लोग, जो वयस्क लोग होते हैं, वो बिना बुखार के ही कोमा में चले जाते हैं। अगर उनको डायबिटीज है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो वो धीमे से अनकॉन्शियस हो जाएंगे या फिर धड़ाम से कहीं पे भी गिर जाएंगे। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जरूरी नहीं है कि आपको बुखार आए। कुछ एक कंडीशन जहां पे बॉडी में इन्फेक्शन होता है लेकिन बुखार नहीं आता है, उनके बारे में बात करूंगा। नंबर 1, ओल्ड एज। अगर आप बहुत बूढ़े हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो, लेकिन आपकी बॉडी में लड़ने की ताकत ही नहीं है, इसीलिए बुखार नहीं आएगा। डायबिटीज, HIV, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट लाइक कैंसर। अगर आप बहुत ही माल नरिश्ड है तो भी आपको बुखार होगा ही नहीं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन में किसी को भी बुखार आएगा, लेकिन आपको बुखार ही नहीं आएगा। तो अगर बुखार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन नहीं है। डॉक्टर को क्वेश्चन मत करिए जब वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलता है। आपके बॉडी में मल्टीपल एब्सेसेस भी हो सकते हैं और हो सकता है आपको बुखार ही ना आए। बुखार का ना होना इन्फेक्शन ना होना के बराबर नहीं होता। आप और मैं अपने किसी भी रिलेटिव को, माँ बाप को कोमा में जाने से बचा सकते हैं। उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस की होनी बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे एक अपार्टमेंट से किसी का कॉल आया कि डॉक्टर आशीष, मेरी मदर है, वो थोड़ा सा खा पी नहीं रही है, रात में लेटे हैं, सुबह उठ नहीं रही है, लेटी हुई है, सिर्फ बोल रही कि कमजोरी है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला तो सिर्फ कमजोरी है। उन्होंने कहा था कुछ आप आके देख लेंगे। मैंने कहा मैं आ नहीं सकता, बिजी था, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेज दिया। लेकिन उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही इवेल्युएट करके बता लिया कि नहीं, वो जो उठ नहीं रही है वो एक्चुअली मुझको ठीक नहीं लग रहा है, मैं उनको हॉस्पिटल ले आया हूँ। हॉस्पिटल में हमने जब CT स्कैन कराया तो हमें पता लगा कि उनके दिमाग में ब्लॉक्स थे। करेक्ट टाइम में ट्रीटमेंट होने के कारण 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। दिमाग में ब्लड फ्लो बंद होना, उसके बाद पावर का 0 या 1 तक होने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वो करेक्ट टाइम उन्होंने राय लेकर के करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए सही समय पे सही दिशा निर्देश होना और सही दिमाग का यूज करके सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो को सुनिए, समझिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इंश्योरेंस, इम्यूनाइजेशन, इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशंस, ये 4 चीज हैं जो आपको, मुझको हंसता खिलखिलाता और स्वस्थ रखेंगे। कोमा के ट्रीटमेंट के लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। कौन सा बेस्ट स्पेशलिस्ट है? टेक माय वर्ड्स, इंटरनल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, MD मेडिसिन के पास, नहीं तो क्रिटिकल मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने में बिल्कुल आनाकानी मत करिए, डिले मत करिए। कोमा का डिस्कशन अगर हम शुरू करेंगे साहब तो उस पर पूरे का पूरा 8-10 घंटे नहीं तो 5-6 बुक्स लिखी जा सकती हैं।
इसीलिए जब कभी भी डाउट हो तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा करके डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचिए। अगर कोई कह रहा कि सर मैंने पापा कल एकदम से इरिलेवेंट टॉक कर रहे थे, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए, वो इम्पेंडिंग एनकेफेलोपैथी में है। इस समय यहाँ पे डेंगू का सीजन चल रहा है। मामूली डेंगू जैसी बीमारी भी एक बंदे को बरगलाने पे मजबूर कर देती है, जहाँ पे आपका बीपी शुगर लो हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ आप इरिलेवेंट टॉक करेंगे। सही सलाह लेकर के अपने को अपने परिवार को किसी बड़ी मुसीबत से बचाइए। एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू सो दैट आपको सीरियस होने से हम बचा सके। और इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और इस तरह की हेल्थ वीडियोस को देख करके आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन से करेक्ट कंसल्टेशन लेते रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, नमस्कार।